हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एफ ऑफ जेड अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है तो अंडर विच कंडीशन, किन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद वह एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे कॉची रीमान इक्वेशंस यानी CR इक्वेशन, यानी जो हेल्प करती थी आइडेंटिफाई करने में कि गिवन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है या नहीं। हम और एग्जांपल्स करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन को रिलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हार्मोनिक फंक्शन गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट किसे बोलते हैं और कैसे निकालते हैं, ये हम एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है, टू स्टार्ट विद हार्मोनिक फंक्शन हमने डेफिनेशन लिख रखी है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो फटाफट। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई विच पोजेसेस कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। अगर सिंपल सरल भाषा में, सीधी भाषा में बोला जाए कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, और कैसा फंक्शन है कि उसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू उसके एक्स और वाई के अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फाइनाइट होनी चाहिए, ज़ीरो हो सकते हैं, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, बट नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए। तो अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हार्मोनिक कहलाता है। लाप्लास इक्वेशन क्या है ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, मैं फिर से बता देती हूँ कि लाप्लास इक्वेशन किसे बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, दिस इज वे यू इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसे हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। ये इक्वेशन यूज़ होती है वेक्टर डिफरेंशिएशन में बहुत कॉमनली, और जब आप 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन करोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में या आगे जाके फर्दर हायर स्टडीज़ में, तो आप यूज़ करोगे इस लाप्लास इक्वेशन को उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो व्हाट डज दिस सेज कि अगर कोई फंक्शन है जिसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। यानी अगर ये फंक्शन f इसको सेटिस्फाई करे, यानी डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ज़ीरो है तो हम बोलते हैं कि वो हार्मोनिक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे मैं साइड में लिख देती हूँ। जैसे सपोज करो, यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज करो f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डेल एफ बाई डेल एक्स कितना आएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव मैंने सिंपल सा फंक्शन लिया ताकि आप इजीली बस समझ सको कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ 2x आ जाएगा। अब इस f को मैं एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो सिर्फ 2 आ जाएगा। इसी तरह डेल एफ बाई डेल वाई करूँ, यानी इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा -2y, और इसी को अगर मैं एक और बार कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू y इसको तो -2 आ जाएगा। इफ़ आई ऐड दीज टू, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, इन दोनों को ऐड करो 2 - 2 0, यानी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इन दोनों का सम 0 आ रहा है, तो ये f कहलाएगा हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, तो ऐसे आप किसी भी फंक्शन को प्रूव कर सकते हो कि वो हार्मोनिक है कि नहीं। अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगा लाप्लास इक्वेशन को तो वो हार्मोनिक है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जो रिलेट करेगी इन दोनों को। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ ऑफ जेड,
यह अब आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है हम उसको u प्लस आई वी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे u रियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है और v भी रियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, बट u इज़ द रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड एंड v इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ मैंने अब फटाफट रिवाइज कर दिया। तो दिस थ्योरम सेज कि अगर एफ ऑफ जेड u प्लस आई वी अगर एक एनालिटिक फंक्शन है, यानी एनालिटिक है तो u और v हमेशा हार्मोनिक होंगे। ठीक है, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है वो करवा देती हूँ। क्या बोला गया आपको कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है, यानी अब आपको निकालना नहीं है कि एनालिटिक है कि नहीं, ऑलरेडी गिवन है कि एनालिटिक फंक्शन है। हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो u और v हार्मोनिक होंगे। लेट अस सी, वैसे तो वैल्यू पे डिपेंड करता है बट लेट अस सी प्रूफ। जब कोई चीज़ जनरलाइज की जाती है तो प्रूफ भी जनरलाइज होता है। ठीक है, अब सिंस एफ ऑफ जेड क्या हमने बोला है इज एनालिटिक, देयरफॉर इट विल satisfy what? CR equations। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो CR इक्वेशन क्या थी, लिख देते हैं। क्या थी? del u बाई डेल एक्स इक्वल्स टू del v बाई डेल वाई। सिर्फ एक इक्वेशन नहीं थी, दो सेट ऑफ इक्वेशन को अगर आप लोगों को याद होगा। एंड del u बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी, ये हम कार्टेशियन फॉर्म ही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस थी CR इक्वेशंस। ठीक है, ये सब तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, नहीं याद तो एक बार उसमें जाके देख लेना। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया 1, इसको कर दिया 2। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि u और v दोनों हार्मोनिक हैं। ठीक है, अब क्यों? ये तभी प्रूव होगा जब हम CR यूज़ करेंगे, और CR कब यूज़ कर सकते हैं? अगर वो एनालिटिक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एनालिटिक है तो वो CR को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बट अगर सिर्फ CR को सेटिस्फाई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो एनालिटिक हो, क्योंकि और भी कंडीशन है कंटिन्यूटी वाली, वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फाइन, तो अब क्योंकि गिवन है एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो हमने स्ट्रेट अवे लिख दिया कि इट विल सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, छोटा सा प्रूफ है, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा हमारे पास? इसको मेरे को करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑलरेडी del u बाई डेल एक्स है, एक और बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी था एक्स के रिस्पेक्टिवली। अब इस साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या था? del v बाई डेल वाई। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो del 2v बाई डेल एक्स डेल वाई, यही आएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो बाहर del बाई डेल एक्स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। फाइन, ये सब सिंपल नोटेशंस तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, सिमिलरली इसको नाम दे दो 3। ठीक है, सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा? इस बार हम इसको कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऑलरेडी ये del u बाई डेल वाई है, यानी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी को हमें del u बाई डेल वाई करना है। तो क्या आ जाएगा? हल्का सा लिख के डेल वाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? del 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड को भी करेंगे तो माइनस बाहर, del v बाई डेल एक्स को करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो del 2v बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, इसको नाम दे दो 4। अब आप देखो, ये तो हम जब पार्शियल पढ़ा था तभी आपने पढ़ लिया था कि पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करो या फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो या विद रिस्पेक्ट, दीज टू आर इक्वल।
ठीक है, तो एडिंग थ्री एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, del 2v बाई del x del y माइनस del 2v बाई del y del x, यही आएगा। नाउ दीज टू आर इक्वल, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 0। तो आप इधर लिख सकते हो, सिंस u satisfies कौन सी इक्वेशन, लाप्लास, दिस इज L, therefore u is हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, मैं वी के लिए नहीं प्रूव करूँगी, वी के लिए आप इजीली कर सकते हो खुद ही। दिस इज़, यू कैन से दिस इज़ योर टास्क या होमवर्क। बस क्या डिफरेंस रहेगा, जब आप वी के लिए कर रहे हो तो वी के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आने चाहिए। अभी क्या हुआ, वी के सेकंड ऑर्डर आए तो सही, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई बोथ। अकेले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अकेले विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं आए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, वी के लिए प्रूव करने के लिए कि आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले हमने क्या किया था, 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, तब हमने u के लिए प्रूव किया था। अब v के लिए कर रहे हो तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y करोगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर ऐसे ही दोनों को ऐड कर दोगे। इस तरफ आ जाएगा del 2v बाई del x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देना आप दोनों को, del y स्क्वायर और इधर वो। ठीक है, तो आप इसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर देना और माइनस उधर से आ जाएगा। तो दिस इज़ योर टास्क। ठीक है, जैसे सेम, बस इतना ही डिफरेंस है कि इधर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और 2 को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और सेम ऑलमोस्ट सेम वही फॉलो करेंगे और प्लस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये प्रूव हो गया 0, वैसे ही आप इजीली, आई एम राइटिंग सिमिलरली, वाई सिमिलरली बिकॉज देयर इज अ स्लाइट चेंज। जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और फिर विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 2 को, तो आ जाएगा del 2v बाई del x स्क्वायर प्लस del 2v बाई del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और फिर हम कहेंगे v इज़ ऑल्सो हार्मोनिक फंक्शन। ठीक, बट एक चीज़ आप हमेशा नोट करना, मे बी बहुत सारी बुक्स में या साइट्स पे ये नहीं गिवन कि इफ़ u and v are harmonic, it is not necessary that f of z equals to u plus iv is एनालिटिक। तो अगर u और v हार्मोनिक है तो ज़रूरी नहीं है f ऑफ z, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि अगर f ऑफ z एनालिटिक है तो u और v जो होंगे वो हमेशा हार्मोनिक होंगे, बट u और v वाइस वर्सा इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, समटाइम इट इज़ ट्रू कि u और v अगर हार्मोनिक है तो ज़रूरी नहीं है कि f ऑफ z एनालिटिक ही होगा। एंड द रीज़न बीइंग दैट कि हमने क्या प्रूव किया कि अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सी आर करेगा तो उसकी हेल्प से हमने प्रूव कर दिया लाप्लास भी करेगा। बट लाप्लास करेगा यानी हार्मोनिक होने की क्या कंडीशन है, लाप्लास करेगा सेटिस्फाई, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सी आर इक्वेशन भी करे। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। हम ऐसा एक एग्जांपल भी करेंगे। नाउ विल स्टार्ट फंक्शन u इक्वल्स टू u की वैल्यू गिवन है x और y की टर्म्स में, इज़ हार्मोनिक। पहला पार्ट है आपको इसको हार्मोनिक प्रूव करना है, यानी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऑल्सो फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट, दिस इज़ अ न्यू टर्म, अभी तक हम हार्मोनिक पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ अ न्यू टर्म बट इट इज़
वेरी इजी कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और यू और वी दोनों हार्मोनिक होने चाहिए, हमने पढ़ा, तो अगर एक पता है हार्मोनिक तो वी उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है, क्योंकि एक की हेल्प से हम दूसरा निकाल सकते हैं. वी हैव अ प्रोसीजर फॉर डैट. ठीक है, तो अगर यू पता है तो वी विल बी नोन एज इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट. इज़ इट क्लियर? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग करके मुझे पूछ सकते हो. नाउ वी विल कंटिन्यू. और फिर जब आपके पास u है, v आपने निकाल लिया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन सा हुआ u का? v. अगर u है, v आपने निकाल लिया, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन भी मिल जाएगा u प्लस आई वी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, इसके सॉल्यूशन से, कि u क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर. ठीक, आपको बोला गया पहले इसे हार्मोनिक प्रूव करना है, तो मुझे हार्मोनिक प्रूव करने के लिए लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करानी होगी, यानी del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो पहले del u बाई del x निकाल लेते हैं. कितना आ जाएगा? इसको पार्शियली डिफरेंट, del u बाई del x मतलब पार्शियल डेरिवेटिव बाय कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट इसका विद रिस्पेक्ट टू x. तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, माइनस 3 कॉन्स्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर. ठीक, जब del u बाई del x निकल आया तो del 2u बाई del x स्क्वायर निकल आएगा. इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस बार इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x. सिमिलरली अब del u बाई del y निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट है, माइनस एज इट इज़ 3 एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये बन जाएगा माइनस 6xy. ठीक, अब सिमिलरली अगर आपके पास del u बाई del y है तो del 2u बाई del y स्क्वायर निकल आएगा इजीली. इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y से, तो माइनस एज इट इज़, 6 एज इट इज़, x कांस्टेंट है वो भी एज इट इज़, तो y का डेरिवेटिव 1. तो ये हमारे पास आ गए del 2u बाई del x स्क्वायर, del 2u बाई del y स्क्वायर. ठीक है, इनको नाम दे दो 1 2, इसको और ये इसको. ठीक है, तो एडिंग 1 and 2, व्हाट डू यू हैव? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो, del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर. राइट हैंड साइड को राइट हैंड से 6x माइनस 6x, तो आंसर इज 0. तो प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव, क्योंकि u ने सेटिस्फाई की हार्मोनिक इक्वेशन. वी कैन से दैट देयरफॉर u इज हार्मोनिक फंक्शन. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट करते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहते हैं? मैं क्वेश्चन उठा लेती हूँ. ऑल्सो फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट. मैंने बताया अगर हार्मोनिक है और v आपका अननोन है तो हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट मीन्स v. ठीक है, इफ़ u इज़ हार्मोनिक, v इज़ इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट. तो हम निकालेंगे v. v निकालने के लिए हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे टोटल एंड पार्शियल का कॉम्बिनेशन. सपोज करो v इक्वल्स टू v ऑफ x कॉमा वाई, तो हाउ डू यू राइट dv? ये हमने पहले पढ़ चुका है. पार्शियल डेरिवेटिव जब हमने पढ़े थे तो उस समय हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि dv मीन्स इट कैन बी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इट कैन बी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. तो हाउ डू वी राइट? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉम्पोनेंट del v बाई del x इंटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉम्पोनेंट del v बाई del y इंटू dy. ठीक है, अब हमें जब v ही नहीं पता, अभी तक हमारे पास v अननोन है, v तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हमें v नहीं पता तो del v बाई del x कहाँ से लिखेंगे? ठीक है, इसी तरह जब हमें v नहीं पता तो del v बाई del y कहाँ से लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम CR यानी कॉची रीमान इक्वेशंस. क्या थी CR इक्वेशंस? इसको मार्क कर दो. अभी 1 और 2 ऑलरेडी कर चुके हो, इसको 3 मार्क कर दो. ठीक है, क्या थी CR इक्वेशन? del u बाई del x इक्वल्स टू del v बाई del y एंड
डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, बस यही चीज़ हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी ये जो पूरा सेट है दो इक्वेशंस का, इसको हम यूज़ करेंगे 3 में। क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वी इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एक्स किसके इक्वल है, माइनस को इधर ले जाओ, माइनस डेल यू बाई डेल वाई के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास u पता है। अगर हमें u पता है तो हम उसकी वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, बट हमें v नहीं पता, तो हम v नहीं पता है तो ना इसकी वैल्यू डलेगी ना इसकी वैल्यू डलेगी, तो ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बताऊँगी अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। dv पता है तो v निकल ही आएगा, तो पहले dv तो पता हो, ठीक है। तो इधर ये आ जाएगा इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई किसके इक्वल है, डेल यू बाई डेल एक्स, तो इधर हम लिख देंगे डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई, ठीक। कुछ एक एग्जैक्ट इक्वेशन होती है उसकी जैसी फॉर्म बन रही है। नाउ इसकी वैल्यू हम डाल देंगे कहाँ पे, इधर लिखी हुई है हमने, डेल यू बाई डेल वाई कितनी है, ये रहा -6xy, ठीक है। तो डी वी कितना आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -6xy डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स कितना है 3x² माइनस 3y² इंटू डी वाई, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी कि अगर मैं इस पूरे को पहले एक और बार लिख देती हूँ वैल्यू, तो डी वी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 6xy डी एक्स प्लस 3x² मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ डी वाई, पर्पस है उसका डी वाई। तो नाउ इट इज़ क्लियर कि अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूँ डी वी, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का इंटीग्रल क्या होता है v, तो v की वैल्यू आ जाएगी दोनों साइड को इंटीग्रेट करने के। बट इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, डी वी इक्वल्स टू 6xy, वही लाइन में रिपीट कर रही हूँ ताकि इधर समझा सकूँ, 3x² डी वाई माइनस 3y² डी वाई, ठीक है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप इस तरफ तो कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा, तो आंसर v आ जाएगा। बट इस तरफ क्या एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर विद y की फंक्शन के साथ dy हो तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट x के साथ dy और y के साथ dx हो तो हमें उनको कंबाइन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y, किसी को भी ले लो, हमें x इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ dx, ठीक है। और इसी तरह आ जाएगा x dy, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1 dy, ठीक है। अब जो अगर मैं सपोज़ करो इसको मान लूँ कि अलग अलग मुझे अगर इनको इंटीग्रेट करना पड़े, सपोज़, जो कि गलत होगा, तो क्या आ जाएगा, y कांस्टेंट, इधर इंटीग्रेट लगा तो एक्स वाई, एक्स कांस्टेंट, इधर इंटीग्रेशन लगा, अगर मुझे इंटीग्रेट करना पड़े तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, यानी 2xy। तो डेरिवेटिव की तो प्रॉपर्टी है, अगर मैंने डिफ्रेंशिएट करने पे जो आंसर आया है उसको वापस इंटीग्रेट करूँ तो सेम आना चाहिए, बट सेम तो नहीं आ रहा ना, ये 2xy है और ये xy है, ठीक है। एक xy इधर, तो इसका मतलब मुझे अगर इनको वापस, यानी अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ xy को मैं ऐसे लिख रही हूँ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो मुझे अगर वापस इंटीग्रेट करना है, सपोज करो इसको नाम मैंने दे दिया, कुछ भी ले लो r, ठीक है। और अगर मुझे r को वापस इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो मुझे वापस इनको कंबाइन करके डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके इंटीग्रेट। तो सिमिलरली हेयर y के साथ सिर्फ y है, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन दोनों को देखो, अगर मैं रफ में आप करके देख सकते हो, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो y कांस्टेंट हुआ, 6 और y कांस्टेंट हुआ, x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x²/2, और इसी तरह इसको करूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो 3x² कांस्टेंट है, तो y का इंटीग्रल आ जाएगा 1 का इंटीग्रल आ जाएगा y। तो आप देखो दोनों सेम टर्म है, 3x² 3x², यानी इंडिविजुअली अगर मैं इसको x से करती हूँ, इसको y से करती हूँ, तो मेरे पास 2 बार 3x² आएगा, तो 2 बार नहीं आना चाहिए। आई कैन राइट दिस एज इन दोनों को मिला के मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ 3x²,
आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये दो टर्म्स आएंगी। तो ये डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी है कि अगर डिफ्रेंशिएट करने पे ये आया है तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने पे वापस ये आना चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो मैं इन दोनों को अलग नहीं लिख रही, एक साथ लिखूँगी। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, ये पार्ट नहीं है इसके एक्सप्लेनेशन का, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपको ये चीज़ आती होगी, बट इन केस यू हैव एनी कन्फ्यूज़न मैंने रफ में समझा दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। किसके रिस्पेक्टिवली वो मैं नहीं बोल रही, डी वी है तो वी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है, डी वाई है तो वाई के रिस्पेक्टिवली। तो क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 3x² वाई माइनस 3 इंटीग्रेशन y² dy। अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। इधर नहीं कर सकते थे क्योंकि मिक्सचर थे, तो हमने इनको पहले कंबाइन किया। और आप देखना हमेशा कभी ना कभी कंबाइन करके सेम ही टर्म्स आएंगी। अगर ये कंबाइन करके डिफरेंट टर्म्स आती तो हम कंबाइन ही नहीं कर सकते थे, तो ये गलत होता। ठीक है, हमेशा सेम टर्म आएगी। अब वापस इंटीग्रेट कर दो। 1, ये क्या है, 1 का इंटीग्रल v, ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसल्ड आउट हो जाते हैं। 3x² वाई माइनस 3y² का इंटीग्रल y³/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आपके पास v की वैल्यू आ गई 3x² वाई माइनस y³ प्लस c। तो दिस इज़ आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, दिस इज़ आर v ऑफ x, y। तीसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का, पढ़ो। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। जब आपका u है v है तो आप f ऑफ z तो लिख ही लोगे। f ऑफ z क्या था, u प्लस आई वी। u वॉज x³ माइनस क्या था, u x³ माइनस 3xy²। ठीक है, 3xy² प्लस i इंटू वी, वी कितना है 3x² वाई माइनस y³ प्लस अननोन कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। u गिवन है, v गिवन है। आपको पहले तो प्रूव करना है कि u और v हार्मोनिक है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि ये दोनों मिलके जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना रहे हैं वो एनालिटिक नहीं है, ये भी शो करो। तो ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, एनालिटिक है तो u और v हार्मोनिक हो, ये ज़रूरी है। बट u और v हार्मोनिक है तो वो एनालिटिक फंक्शन ही बनाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो बना रहे हैं बट एनालिटिक भी बनाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो लेट अस सी हाउ वी प्रोसीड। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले u लिख देते हैं। u कितना है, x² माइनस y²। ठीक है, और v कितना है, माइनस y/x² प्लस y²। पहले डेल यू बाई डेल, पहले u के लिए कर लेते हैं। डेल यू बाई डेल x लिखा, कितना आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव फटाफट लिखेंगे हम इसका। y का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, पार्शियल है ना, y कांस्टेंट हुआ 0 हो जाएगा। 2x का x² का डेरिवेटिव 2x। जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लिया तो यहीं से सेकंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा, डेल 2u बाई डेल x²। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 आ जाएगा। सिमिलरली डेल u बाई डेल x डेल y निकालेंगे, इस बार हम y से करेंगे u को, तो x कांस्टेंट हुआ, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ y² का डेरिवेटिव 2y। डेल 2u बाई डेल y² लिख लेंगे हम, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल 2u बाई डेल y² आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा -2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, डेल 2u बाई डेल x² प्लस डेल 2u बाई डेल y² इक्वल्स टू 2 माइनस 2 डेट इज़ 0। हैंस वो लाप्लास सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर u इज़ हार्मोनिक। यही प्रूव करना था। फाइन, अब हम करेंगे, पहले v की वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस y/x² प्लस y²। तो वही पहले डेल v बाई डेल x करेंगे। ठीक है, तो माइनस y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1। तो ये -1 नीचे आ गया, -2 इंटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x। तो आंसर इज, आपको जैसा इजी लगता है डिनोमिनेटर में रख के क्वोशिएंट रूल लगा लो, नहीं तो 1/x का डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 2xy अपॉन ये नीचे से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया डेल वी बाई डेल एक्स। जब एक बार डेल वी बाई डेल एक्स आ गया तो डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक और बार करेंगे तो फिर से 2y कांस्टेंट है, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा होल टू द पावर 4। ऊपर क्या होता है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है ना, क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं p/q वाला, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू 2y तो हम बाहर लिख चुके हैं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट तो हमने बाहर लिख दिया 2y वाला, तो x एज इट इज़, डिनोमिनेटर का ये रहा डिनोमिनेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव तो 2 नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 2x। सिंपल है, क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, क्वोशिएंट रूल आप सबको याद होगा। ठीक है, वो हम इजीली लगा रहे हैं। 2y बाहर रहने दो, क्या आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बच गया, स्क्वायर था ना, एक बाहर ले लिया, एक बच गया। इधर क्या है, ये बाहर चला गया, तो 2 इंटू 2 4, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अंदर बच गया। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा। ठीक है, और अंदर देखो इधर क्या है, 2y बाहर है। ठीक है, 2y बाहर है, अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना होता है, -3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3। ठीक है, ये हमारा आ गया। अभी तक हमने कोई नंबरिंग नहीं की तो इसका नाम 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अब हम डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे। डेल वी बाई डेल वाई निकालते टाइम ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो इधर ही क्वोशिएंट रूल लगा लेंगे। क्या आ जाएगा, माइनस बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये रहा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव 1। दिस टाइम न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर क्या था, डेल वी बाई डेल वाई, ये रहा, न्यूमरेटर क्या था माइनस वाई एज इट इज़, माइनस तो हमने बाहर लिखा है, प्लस वाई हो जाएगा एज इट इज़ इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर कितना है ये, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y। तो हमारे पास डेल वी बाई डेल वाई कितना आ जाएगा। ठीक है, डेल वी बाई डेल वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा, माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल वी बाई डेल वाई आ जाएगा, देखो 1y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो -1 हो जाएगा, बट बाहर माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह फटाफट हम डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वाई से, तो हमें पर डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। बुक में तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बट हम एक बार फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो होल स्क्वायर था, होल टू पावर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना फिर से, तो एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 2y माइनस इस बार न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 नीचे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y, एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा फिर से, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का को कॉमन ले लिया, 2y को भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2y बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 चला गया, 1 बच गया, ठीक है 2y बाहर चला गया, ये पूरा बाहर चला गया, क्या बचा -2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 रह जाएगा, आंसर विल बी 2y इंटू क्या आ जाएगा 2y 1 माइनस 2, पहले तो इधर 2 प्लस ये 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मार्क कर दो 2, इधर हमने 1 लिखा था, ये रहा 2, आप इधर क्लियरली देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो हम बस एडिंग 1 इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, ये क्लियरली दिख रहा है, ये वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, इफ़ वी ऐड देम तो del 2v बाई del x स्क्वायर, देखो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपने एक एक स्टेप लिख के डिफ्रेंशिएट किया, अदरवाइज ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर v इज़ ऑल्सो हार्मोनिक, ठीक है, यही फंक्शन प्रूव करना था, ठीक है, अब यहीं से आपका बाकी का पार्ट भी प्रूव हो जाएगा, आपको सेकंड पार्ट में बोला गया था कि प्रूव दैट जो ये फंक्शन बना रहे हैं इस u से, u कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस v से यानी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे जो फंक्शन बनेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो हार्मोनिक एनालिटिक नहीं है, ठीक है, एनालिटिक के लिए सी आर इक्वेशन होनी ज़रूरी है सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन क्या कहती है, del u बाई del x शुड बी इक्वल टू del v बाई del y, देखें del v बाई del y, ये रहा del v बाई del y, आर दे इक्वल, ये del u बाई del x 2x है और del v बाई del y ये है, तो सिंस del u बाई del x is not equal to del v by del y and similarly del u by del y देखें इक्वल है, del u by del y कितना था -2y, और किसके इक्वल आना चाहिए था माइनस del v by del x के, ये रहा, आ रहा है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये -2y है, ठीक है, तो आप रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, जब वो सी आर इक्वेशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, अगर वो एनालिटिक है तो सी आर ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर रहा तो क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, कौन सा यू प्लस आई वी, जो अब ये वाला यू और ये वाला वी, ठीक है, इज़ नॉट एन एनालिटिक, ये सी आर इक्वेशन है जो इसने सेटिस्फाई नहीं की, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, ठीक है, डेरिवेटिव जिनको नहीं आ रहा पार्शियल कन्फ्यूज़न वो तो और अच्छे से देखना, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।